गाइस दूसरे यूट्यूबर के जैसे मैंने हर कोई वीडियो में आपको बोलता नहीं हूँ कि मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है शेयर करो। बट गाइस मैं इस वीडियो को मैं बोलूँगा आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब यह है कि आपने जोमेटो में एज ए डिलीवरी बॉय काम कर रहे हो, या फिर आप जोमेटो में डिलीवरी बॉय के जैसा काम करना चाहते हो, या फिर आपने ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे भी जोमेटो, स्विगी, डंजो, पोर्टर इस तरीके से डिलीवरी बॉयज काम करते हो, तभी जाके आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो आज मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मेरे साथ एक मतलब बदतमीजी से बात हुआ है, जो भी कुछ चीज़ हुआ है, मैं आज वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये प्रॉब्लम के लिए मेरा जो कैरियर है उस कैरियर के ऊपर कितना प्रॉब्लम असर हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट सबसे पहले मैं बोलूँगा इस वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं लाइक करने बोल रहा हूँ। आपका एक लाइक इस जो वीडियो का जो रैंक है ना उसको ऊपर उठा सकता है, आपका एक शेयर इस वीडियो को ऊपर उठा सकता है। तो हमारा जो बात है सभी के साथ पहुँचना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, यह 100% गारंटी है। तो ये जो वीडियो का थंबनेल आप देखे होंगे कि मैंने बताया कि जोमेटो डज नॉट सपोर्ट देयर डिलीवरी पार्टनर्स। 100% आपने सही सुना है। जोमेटो, मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है, मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं जोमेटो का नमक खाया हूँ। लास्ट का 3-4 साल का मेरा आईडी है जोमेटो में, और मैं ज़्यादातर वीडियो मैंने इस तरीके का जो हेयर स्पीच वाला या फिर जो है नेगेटिव वाला या फिर जो है इसका एगेंस्ट वाला मैं वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। क्योंकि आप लोग देखोगे, आप लोगों में ही बोलते रहते थे कि भाई जोमेटो छोड़ दे, दूसरा काम कर, जोमेटो में कुछ फ़ायदा नहीं है, कैरियर कुछ रखा नहीं है। मैं आप लोगों को समझाता था भाई सभी जगह में प्रॉब्लम है तो इसमें भी प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को समझाता था। बट जोमेटो, आज मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ कि जोमेटो जो है अपना डिलीवरी बॉयज़ का ध्यान नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? आप लोगों को मैंने पूरा के पूरा 100% जो है स्क्रीनशॉट से साथ, और इस वीडियो के अंदर कॉल रिकॉर्ड्स भी रहेगा। एक तो रहेगा कन्नड़ लैंग्वेज में, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, और एक जो है रहेगा हिंदी लैंग्वेज में, वो आप लोगों से सभी को समझ में आना चाहिए। तो बात कुछ ऐसा हुआ, आज मंडे था और ज़्यादातर मैंने मंडे के दिन में काम को जाता नहीं हूँ। बट आज मैंने कहा मेरे को ज़रूरत है, मेरे को पैसे का ज़रूरत है, बहुत दिन से बहुत ज़रूरत है, तो आज मैंने मंडे को काम को गया। तो अच्छा से ऑर्डर गिर रहा था, 2 घंटे में 4 ऑर्डर कर दिया था। आज मैं बहुत खुश था। कस्टमर को भी मतलब पूछ के रेटिंग मांग रहा था, क्योंकि मुझे 25 रेटिंग चाहिए, ताकि मैं जो है मेरा जो रैंक है उस रैंक से मैं डायमंड पार्टनर बन जाऊंगा। तो डायमंड पार्टनर बनने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से रेटिंग पूछ के लिया। 4 कस्टमर को मैंने डिलीवरी दिया, उसमें 2 कस्टमर ने मुझे रेटिंग दिया था। तो अभी एक बात सोचो, अगर मैं उस बंदे का जैसा करता था, अगर मैं कस्टमर को बोलता था भाई तू मेरे सामने रेटिंग डाल, ऐसा करके बात बोलता था ना, या फिर मैं देखता था जब तक वो कस्टमर मेरे सामने रेटिंग नहीं करता था मैं छोड़ के नहीं आता था। जैसे कि रेस्टोरेंट वाला करते हैं ना, आप सभी के साथ करता होगा, रेस्टोरेंट वाला मार्चेंट वाला करता होगा, मेरे सामने पिकअप करके लेके जा करके बोलता है, ठीक है। तो अगर मैं कस्टमर को बोलता हूँ सर आप मेरे सामने मतलब मेरे को रेटिंग दे दो, और अगर उसी कस्टमर ने मेरे को 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग देता था, तो क्या मैं कस्टमर के हाथ से खाना छीन सकता था? ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। अब लोग बताओ, ये मेरा पावर है, ये मेरा हक है क्या नहीं है? ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। जब मेरे को एक ऑर्डर किया था जोमेटो में, और मैं काम कर रहा था जोमेटो में, मुझे ऑर्डर किया था फ्रेश मेनू फ्रेजर टाउन से। और फ्रेश मेनू का गाइस मैंने बहुत सारे ब्रांचेस में गया हूँ। एक सिंपल से बात बता दूँ, उन लोगों का जो रेस्टोरेंट रहोगे आप देखोगे 2nd फ्लोर में, 3rd फ्लोर में, 1st फ्लोर में रहता है, जहाँ पे ना तो कोई लिफ्ट का सुविधा रहता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग गए होंगे, इसको जो है आप लोग मतलब महसूस किए होंगे। और फ्रेश मेनू में ज़्यादातर ऑर्डर होने के बाद जो उन लोगों का जो बर्तन होता है हमारे साथ, वो भी आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए होंगे। तो अगर जो फ्रेश मेनू में अगर आप ऑर्डर देने गया या फिर आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो जाहिर सी बात है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख सकते हो। अच्छा, फ्रेश मेनू जो फ्रेजर टाउन वाला कहाँ पे है? जो फ्रेजर टाउन मतलब शिवाजी नगर का आसपास में अतराफ में है। इधर तरफ आपको एक पेट्रोल पंप मिलता है, शायद HP या फिर हिंदुस्तान कुछ पेट्रोल पंप मिलता है, उसके ऑपोजिट में 1st फ्लोर में है फ्रेश मेनू का ब्रांच, जो कि फ्रेजर टाउन ब्रांच है। तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा, मैंने देखा कि मेरा जो ऑर्डर है, ऑर्डर ही रेडी करके आ गया। तो मैंने खुश चला गया कि मेरा ऑर्डर रेडी है, मैं जाऊँगा पिकअप करके लेके आऊँगा, ऑर्डर डिलीवरी करूँगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है बारिश चल रहा है, तो बारिश के साथ में पैसा भी कम मतलब थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा है। दोपहर के बाद से बारिश चल रहा है। अब अगर आप सुन पाओगे बाहर बारिश हो रहा है। तो ऐसे में गाइस बहुत खुशी से काम कर रहा था, गया देखा कि ऑर्डर रेडी है, ऑर्डर पिकअप करने गया। जब मैं उसको पूछा सर मेरा ये नंबर है 7975, मेरा सर शायद 7579 या फिर 7975 मेरा ऑर्डर था। उनको मैं बोला कि सर मेरा ऑर्डर रेडी है, आप प्लीज़ मेरे को दे दो। 3-4 ऑर्डर रेडी था, वो देखने के बोला कि रेडी नहीं हुआ है, वेट करो, रेडी मार्क किया है, मतलब आपका ऑर्डर उधर पैकेजिंग में हो रहा है, आपको आएगा।
मैं और थोड़ा वेट किया, आधा आधा मिनट वेट किया। उसके बाद फिर से मैं पूछा, सर मेरा ऑर्डर रेडी हो गया, प्लीज़ दे दो मुझे। तब उन्होंने बोला कि आइटम क्या है। मैंने बोला आइटम जो है कुछ मटर पनीर थाली ऐसा कुछ आइटम था। तो मैंने उसको बोला, उसको बोलने के बाद उन्होंने बताया कि मटर पनीर थाली जो है ये आइटम तो कोई और लेके चला गया है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर है, मेरे पास मटर पनीर थाली है, तो कोई आदमी इसको कैसा लेके जा सकता है। तो एक बात मैं बता दूं, शायद कभी ना कभी आप लोगों के साथ हुआ रहेगा, आप लोग देखे होंगे कि स्विगी में इस तरीके से होता है, ऑर्डर पिकअप करने के बाद बहुत सारे लोग जो है होता रहता है सभी कि ऑर्डर पिकअप नहीं करते, बट जोमेटो में 100% क्लियर कट जो है हमारे ऊपर पेनल्टी डालता है। तो जोमेटो वाला तो ऐसा करने का सोचेगा भी मत, ठीक है, सोचता ही भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर लेके जाना और ऑर्डर पिकअप नहीं करना ऐसा जोमेटो वाला करता जाता नहीं है। बट फिर भी जोमेटो हमारे ऊपर पेनल्टी भी डालता है, ठीक है, 100% गारंटी है, पेनल्टी हमारे ऊपर डालता है। अच्छा आज देखो मेरे पास खाना भी नहीं है और मेरे ऊपर पेनल्टी भी डाल दिया, 200 रुपये का पेनल्टी लगा। अगर वो खाना अगर 1000 रुपये का आइटम होता था, मेरे पास खाना भी नहीं था और मेरे ऊपर 1000 रुपये पेनल्टी भी डालता था। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है सर मैं देखता हूँ करके। अब बोला कोई और खाना लेके चला गया। मैं पूछा जाता तो मैं क्या करूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा रहता है, कस्टमर केयर को कॉल करो। तो कस्टमर केयर को मैंने कॉल लगाया। यहाँ पे कॉल लेकर आप सुन सकते हो, ठीक है, ये कन्नड़ा में है, शायद आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो उन्होंने लेडीज को बात करके समझाने की कोशिश किया उनको। उन्होंने बताया कि देखो यार मैडम मेरा जो ऑर्डर इन्होंने रेडी तो करके दिया है, फिर बोल रहा खाना कोई और लेके चला गया है। उन्होंने बताया ठीक है मैंने कस्टमर मार्चेंट से बात कर लिया है, आपको खाना दे दिया जाएगा, वेट करो आपको फूड मिल जाएगा। ऐसे में गाइस मैंने उनको पूछा कि मैडम देखो जो प्रॉब्लम अभी यहाँ पे हुआ है, ऑर्डर तो पिकअप करने का टाइम भी चला गया है, ऑर्डर का मार्क भी हो गया है, इसका मतलब है मैं अगर खाना लेके जाऊंगा कस्टमर का लोकेशन में 100% चांसेस है मुझे जो है ऑर्डर नॉट ऑन टाइम करके आएगा। ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेकार, एकदम जीरो वाला जो है, 0 स्टार वाला जोमेटो का ऑप्शन है, जो कि कस्टमर को जल्दी खाना पहुंचाने के वास्ते ये करता है, कस्टमर को जल्दी खाना पहुंचाने के वास्ते ये करता है, और ये करना नहीं चाहिए। ये हमें क्या होता है, ऑर्डर नॉट ऑन टाइम का दिखाता है, और 100 ऑर्डर्स में से अगर आपका 2-3 ऑर्डर नॉट ऑन टाइम हो जाता है तो आपका जो परफॉर्मेंस है ना एकदम गिर के नीचे आ जाता है, तो ये जो ऑप्शन है ना नहीं करना चाहिए जोमेटो वालों को। तो खैर गाइस मेरे को, अच्छा आपको जोमेटो वालों को क्या चाहिए यार, कस्टमर का खाना है, कस्टमर को खाना पहुंचाना है, उसके अंदर भी ये 3-4 पैरामीटर्स कहाँ से आता है, क्या जरूरत है। अच्छा ये जो ऑर्डर नॉट ऑन टाइम और ऑर्डर ऑन टाइम का जो सिस्टम है, क्या मैं अगर ऑर्डर ऑन टाइम दे देंगे तो क्या आप मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा दोगे? जोमेटो वाला को बोल रहा हूँ, अगर जोमेटो अथॉरिटी से वीडियो देख रहे हो। हाँ आप लोगों को लग सकता है मैं आपको कंपनी के बारे में नेगेटिव फैला रहा हूँ, बट नेगेटिव नहीं है, 100% सच है, रिव्यू है, एक्सपीरियंस है, तभी जाके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग मेरा चैनल में जाकर सर्च करके देख सकते हो कि जोमेटो के बारे में इस तरीके से नेगेटिव वीडियो और जो है बैड एक्सपीरियंस वाला वीडियो मैंने कभी तक बनाया नहीं है। सबको मैं इंस्पायर किया है, भाई जोमेटो में काम करो, फायदा है, सबको मैं इंस्पायर किया हूँ। आप एक बात बताओ, क्या अगर हमने ये जो जोमेटो में काम करते हैं, जो ऑर्डर ऑन टाइम होता है ना, इसके जरिए से क्या हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलता है? क्या हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है? क्या हम उसके लिए जल्दी से जल्दी भाग के जो ऑर्डर ऑन टाइम करेंगे? मगर फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा एक रैंकिंग अच्छा हुआ करके, हमारा एक परफॉर्मेंस अच्छा होता करके। अच्छा और एक बात बताऊँ, जो आप बोलते हो कस्टमर से रेटिंग लो, 5 स्टार रेटिंग लो, क्यों करेंगे, क्यों रेटिंग लेंगे? क्या एक रेटिंग से आप हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा देते हो? क्या एक रेटिंग से अब हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देते हो? नहीं देते हो ना, तो जाहिर सी बात है हम क्यों पूछेंगे उनको? आप बोलो ना, आप उनको ऐप के अंदर भेजो ना कि भाई उसको बंदे को रेटिंग दे दो ताकि उसका भी करियर बन जाए और हमारा भी अच्छा हो जाए। आप बोल सकते हो, आप क्यों नहीं बताते हो? आप हमारे ऊपर प्रेशर क्यों डालते हो कि रेटिंग देने को बोलो, रेटिंग ले लो, और रेटिंग नहीं लिया तो कस्टमर खराब रेटिंग, उल्टा सीधा रेटिंग दे दिया तो हमारा भी परफॉर्मेंस नीचे। ठीक है, तो ये बात पॉइंट टू बी नोटेड। इतना पैरामीटर क्यों रखा है गाइस? मैं डिलीवरी बॉयस हूँ, कस्टमर को चाहिए खाना, मैं खाना से डिलीवर करता हूँ, बस किस्सा खत्म। अच्छा परसों और एक भाई मेरे को बोल रहा था कि कस्टमर के पास हमारा जो मोबाइल नंबर है वो उसके पास रहता है, अगर कस्टमर चाहता है तो हमारे को मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बट मैं बता रहा हूँ, बट हमारे पास वो ऑप्शन क्यों नहीं है? हमारे पास एज ए डिलीवरी बॉयस के पास हमारे पास वो ऑप्शन क्यों नहीं है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं रहता है ना? तो ऐसे में भी फिर भी हमारा जो मोबाइल नंबर है, जोमेटो को कुछ भी हक नहीं बनता है हमारा जो मोबाइल नंबर है कस्टमर को उसको एक्सेस करने का देने का, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर पे कस्टमर से कॉल आता है, वो हमें उल्टा सीधा बोलता रहता है कभी ना कभी। तो कस्टमर के पास हमारा जो मोबाइल नंबर है उसका एक्सेस रहना, ये भी एकदम नंबर बेकार का पोजीशन है, जो मैं बताता चाहता हूँ। तो गाइस मैं कहाँ पे था, इस स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते।
तो ऐसे में उनको पूछा मैडम को जो मेरा कॉल में थे, उन्होंने बताया देखो यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आप ऑर्डर क्लियर करो, उसके बाद टीम लीडर से कंप्लीट करो, कंटिन्यू करो, हो सकता है आपका जो ये नहीं होगा, मैं फिर भी डाल रहा हूँ इसके अंदर आपका जो है अपडेट डाल रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम तो हो सकता है कि आपको ऑन टाइम ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बट फिर भी कुछ भी हम नहीं कर सकते। देखो प्रॉब्लम उसका है, प्रॉब्लम मर्चेंट का है, मर्चेंट ने फूड रेडी कर दिया है, फिर भी खाना नहीं दिया है, हम वहाँ पे जप रहा है, 10 मिनट के बाद खाना देगा, उसके लिए ऑर्डर नॉन डाउन टाइम होगा, और वो भी हमारा डिलीवरी बॉयज के ऊपर है। आप समझ रहे हो मेरा बात, डिलीवरी बॉयज यानी आपके ऊपर है। चलो मान लिया, ठीक है, मैडम करके मैं फ़ोन काट दिया, वेट करने लगा कि वो कब मुझे खाना देंगे। तो उन्होंने मुझे खाना देता है एग्जैक्टली 2-3 मिनट के बाद उन्हें खाना देता है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब मेरे को ऑर्डर रेडी किया था ना, फूड रेडी करके मार्क करके दिया था, उस रेडी टाइम से लेकर जब मैंने ऑर्डर पिकअप किया वो टाइम से मिनिमम मेरे को मेरे हिसाब से भाई गाइस 5 to 10 मिनट्स हो गया। चाहिए तो फ्रेश मेनू, फ्रेजर टाउन, उनके पास अगर कैमरा इधर उधर है, सीसीटीवी फुटेज है, तो उन लोगों को बोलो, या फिर आप अगर इस फ्रेश मेनू के कोई कमेटी मतलब कोई भी अथॉरिटी से हो गाइस, फ्रेश मेनू का जो फ्रेजर टाउन का जो ब्रांच है, सीसीटीवी कैमरा अगर आपको डिलीवरी बॉयज के ऊपर पड़ता है ना, आपका जो गेट है अगर पड़ता है, अगर हमारा बात कुछ मतलब रिकॉर्ड होता है तो उसको आप चेक भी कर सकते हो। मेरा फॉर्म में मैं जो कहता सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 100% डिटो बोल रहा हूँ, तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने जो खाना दिया और जो ऑर्डर रेडी टाइम था वहाँ से मेरे को 10 मिनट हट गया। ऑर्डर जो रेडी करके दिया था उस मार्क से लेके ऑर्डर जब मैं पिक किया उतने में 10 मिनट का टाइम हो चुका है। उन्होंने खाना दिया मेरे को, जाहिर सी बात है वो बंदा खाना देके मेरे सामने खा गया है। इसका मतलब ये है भाई उसके सामने मैं पिकअप करके जाऊँ, क्योंकि उसका दिमाग यही चल रहा था कि मैं बंदा जो है मेरे सामने ऑर्डर पिकअप करके जाए। और जाहिर सी बात है मेरा जो माइंड है ये उल्टा वाला खतरनाक वाला माइंड नहीं था, ठीक है। मैं उसके सामने ऑर्डर पिकअप किया, पिकअप करने के बाद 100%, क्योंकि मैं जब भी करता हूँ सभी रेस्टोरेंट के साथ करता हूँ, अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट से प्रॉब्लम आता है, खाना लेट से देता है या फिर रेस्टोरेंट वाला ठीक से बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहा है, बर्ताव अच्छा नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात मैं उनको जो है 1 स्टार देता हूँ, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार देता हूँ, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा हाथ में है। जैसे कि कस्टमर हमें जो स्टार देता है ना वो कस्टमर के हक में है, हम कस्टमर से झगड़ा नहीं कर सकते, कस्टमर को मार के पीट के स्लैप मार के और कस्टमर को खाना छीन के नहीं बोल सकते कि सर आपको 1 स्टार नहीं देना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार को देना ही है। ये हम कस्टमर के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, ये भी हमारा हक है एज ए डिलीवरी पार्टनर। हम उसको 1 स्टार दे, 2 स्टार दे, 3 स्टार दे, 4 स्टार दे, 5 स्टार दे, ये हमारे ऊपर छोड़ के दिया है जोमेटो वाला ने अभी तक, ठीक है। अभी तक जोमेटो वाला छोड़ के दिया है, ऐसा नहीं बोला है कि अगर रेस्टोरेंट वाला देख रहा है तो उसको जल्दी से उसके सामने 5 स्टार रेटिंग दे दे भाई, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट वाला देख रहा है ना उसके सामने तो 5 स्टार रेटिंग दे दे, कुछ मत बोल, ऐसा करके हमारा कान में लुका छुपी कुछ बोला भी नहीं है। तो हमारा हक है, हमारे पास जो भी कुछ दिया है मैंने ऐसा किया है, उसके सामने 1 स्टार रेटिंग दिया, ऑर्डर कंप्लीट किया। उन्होंने तभी के तभी मुझे पूछने लगा कि 1 स्टार रेटिंग क्यों दिया, और जो बंदा बात कर रहा था उर्दू में बात कर रहा था, मैं बता दूं आपको, मालूम नहीं, मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहूँगा, उर्दू में बात कर रहा था, बोल रहा था कि 1 स्टार रेटिंग क्यों दिया। मैं बोला मेरा खुशी मैं दिया, ठीक है, मेरा खुशी मैं दिया, ऐसा कुछ बोला था मैंने। तो उसके बाद बोला ए सुन इधर, मतलब उसने बोल के बाद मैंने निकालने गया, क्योंकि मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया, उसके साथ मेरा बात खत्म। जब मैं ऑर्डर पिकअप नहीं किया तब तक हमारा साथ रेस्टोरेंट पार्टनर का जो मैनेजमेंट है या फिर जो रेस्टोरेंट जो ओनर है जो भी कुछ है उसके साथ हमारा उतना ही बर्ताव है मर्चेंट के साथ, ये मैं समझता हूँ। उसके बाद खाना ले लिया, बस अभी हमारा जो हक है, हमारा जो काम है वो है कस्टमर के साथ, ठीक है, इतना ही है। तो ऑर्डर पिकअप कर लिया था, मैं निकलने गया, वो बोला सुन इधर, तो सुन इधर, सुन इधर या फिर सुनो इधर, ऐसा कुछ ही बोला था, चाहिए सी बात है, कुछ ही बोला था। मैंने बोला था क्यों, वो बोला 1 स्टार रेटिंग क्यों दिया, सुनो इधर। मैं बोला 1 स्टार रेटिंग दिया, किस लिए दिया, आप मेरे को फ़ोन करो मैं आपको बताता हूँ। तो क्योंकि हमारा पास रेस्टोरेंट का नंबर रहता है, रेस्टोरेंट के पास हमारा नंबर रहता है, रेस्टोरेंट के पास कस्टमर का भी नंबर रहता है, रेस्टोरेंट के पास जोमेटो वाले को भी नंबर रहता है। जो जोमेटो वाला पूछ जो रेस्टोरेंट वाला है उसको मुझे फ़ोन कर सकते, क्योंकि मेरा वो जाहिर सी बात है मेरा जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बीत रहा था, मेरा जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा बीत रहा था, मुझे अर्जेंट था, कस्टमर को खाना जल्द से जल्द पहुँचाना था, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस के ऊपर भी रेटिंग गिरेगा, खराब गिरेगा, और उसी के साथ साथ मेरा ऑर्डर नॉट ऑन टाइम भी होगा और कस्टमर का भी जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा। ऑर्डर पिकअप कर लिया, मैं जाने लगा, उन्होंने बोला ऑर्डर 1 स्टार रेटिंग क्यों दिया, मैंने बोला मेरा खुशी में दे दिया। उन्होंने बोला सुन इधर, मैंने बोला आप मुझे फ़ोन करो मैं बताता हूँ किस लिए 1 स्टार रेटिंग दिया करके। ऐसे में गाइस मैं पीछे चलते गया, नीचे चलते गया, इतना ही बात हुआ था, इतना ही बात, ठीक है।
मैं भी उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। मैं भी वो जो बोल रहा ना जोमेटो कस्टमर केयर, आप देखोगे यहाँ पे वीडियो का जो कॉल रिकॉर्ड रहेगा, उन्होंने बता रहा था कि मैंने उनके साथ कुछ बैड तरीके से बात किया, कुछ जो है ओवर तरीके से बात किया, ऐसे कुछ बोल रहा था। तो ऐसा कुछ भी मैंने बात भी नहीं किया, ठीक है। मैं बोला आप कॉल करा, मैं बोलता, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था उसके साथ बैठ के फिर से थोड़ा सा 2-3 बात करके इसको थोड़ा मतलब फलाना ढींका चना घिंचाना करना, ये सभी मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे को डिलीवरी करना था, अभी मेरा यही काम है। तो मैंने निकल कर रहा था, या मेरे पीछे आके मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आ गया था। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर तक आया, मेरा हाथ से लिटरली मेरा हाथ में खाना था, उस खाने को मेरे हाथ से छीन के लेके बंदा सीधा चला गया, फर्स्ट फ्लोर में चला गया। आप समझ सकते हो मेरा बात? अभी तक अगर समझा नहीं है फिर से रिवाइंड करो इस वीडियो को, पहले से सुनो क्या कुछ मेरे साथ हुआ था। ऐसे में गाइस मैं कुछ भी नहीं किया, मेरा गाड़ी नीचे खड़ा था, मैं सीधा वहां से लेके मेरा नीचे गाड़ी की तरफ आया, शायद 10 मीटर्स की दूरी में मेरा गाड़ी था। गाड़ी के पास आया, बैठ गया, सुकून से बैठ गया, कस्टमर केयर को फोन लगाया। सर इस तरीके से हुआ है, आप जो है कॉल लेकर सुनो इसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ है, मैं चाहता हूं, ये मेरा गलती नहीं है, मैं अभी भी मर्चेंट का लोकेशन में हूं। वो जिस तरीके से मेरे से बैड बिहेवियर करके मेरे से खाना लेके गया, उसी तरीके से उसको मेरे पास खाना देके जाने बोलो। अगर वो बोलता है उसका रेस्टोरेंट में आदमी ज़्यादा नहीं है, वो बेकार की बात है, 2-3-4-5 लोग बैठा है, ठीक है। मैनेजमेंट में 2-3-4-5 लोग बैठा है, तो जैसा कि वो भाग के मेरे से खाना लेके जा सकते हैं, ऊपर छीन के लेके जा सकता है। खाना मैं पिकअप कर लिया था, और खाना मैं पिकअप कर लिया था, इसका मतलब क्या है, ये खाना कस्टमर का खाना है, ये मेरा भी नहीं है और वो रेस्टोरेंट का भी नहीं है। ये खाना रेस्टोरेंट का भी नहीं है और ये खाना मेरा भी नहीं है। मेरा हाथ से खाना छीन के लेके आया, मतलब ये खाना कस्टमर का है। और अगर आपने जोमेटो में कभी भी खाना बुक करते हो, ये बात में इस वीडियो को लाइक करो, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है ना आप समझ पाओ, और आपका 2, 4, 5, 10 लोग समझे रेस्टोरेंट वाला किस तरीके से बिहेवियर करते हैं हमारे साथ। तो लिटरली खाना छीन के लेके आया, जो कि कस्टमर का खाना था, मेरा नहीं था, लेके चला गया। ऐसे में गाइस उसके बाद जो हुआ, मेरे ऊपर पेनल्टी गिरा, आप सभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो, मेरे ऊपर पेनल्टी गिरा, मेरा परफॉर्मेंस खराब हुआ। जब तक मेरा $100 या फिर $50 मेरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो जो एक ऑर्डर का जो कैलकुलेशन है ना, वो मेरे पास रहेगा, वो जाएगा नहीं है, ठीक है। तो कितना कड़ी मेहनत से हम धूप में, बारिश में, तकलीफ में काम करते हैं, ये तो ना कोई मर्चेंट सब पूछता है, ना तो कोई जोमेटो वाला देखता है, ना तो कोई कस्टमर देखता है। ये हम जानते हैं, हमारी जो डिलीवरी कम्युनिटी है, कोई भी बंदा अगर इस वीडियो में लाइक करता है तो उसको जानता है, उसको प्रॉब्लम है, समझता है कि हमारा कितना प्रॉब्लम है। मैं कस्टमर केयर को फोन किया, उन्होंने बताया इस तरीके से। और ये जो कस्टमर केयर में बैठा है, इतना बेकार का लोग बैठा है यार गाइस, वो उन लोग समझते हैं कि भाई कस्टमर हमारे लिए खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, देवता है। मंदिर में बैठा हुआ जो देवता है ना, उसके सामने हाथ टेकते हैं, बाबा जी कुछ दे दो, बाबा सर जी, बाबा जी, ठाकुर जी, बाबा जी, भगवान जी, अल्लाह जी, बाबा जी, ये जो सोचता है ना, खुदा सभी सोचता है ना, तो वो जो मतलब क्या बोलूँ है, जोमेटो वाला क्या सोचता है अपना कस्टमर को, अपना मर्चेंट को ही अपने सामने हाथ झुकाता है, कस्टमर के सामने हाथ झुकाता है। सर सॉरी, हमारा प्रॉब्लम हो गया, क्या हम जो है आदमी नहीं है, क्या हम डिलीवरी बॉय जो आदमी नहीं है, क्या हम मतलब क्या बोलते हैं, दूसरे के कुत्ते में पालतू हुआ जो क्या बोलते हैं, रोड में जो कुत्ता इस तरीके से फेंक के रहता है ना, जो सड़ा हुआ खाना रहता है, जो रोटी रहता है, उस सड़ा हुआ रोटी का कुत्ता है हम, उसके पालने वाला कुत्ता है। सुबह से शाम तक काम करते, तकलीफ करते यार, तकलीफ करते, गाड़ी को पसीना बहाते, गाड़ी को चलाता है रोड में, धूल में, आँखी में, बारिश में, ठंडी में, सर्दी में, बुखार में, फिर भी हम काम करते, फिर भी कस्टमर को खाना पहुंचे, किस लिए? हमारा पेट पालने के लिए। हाँ, मैं मानता हूं मेरा जैसा 1,60,000 या फिर 1,50,000 जोमेटो डिलीवरी बॉयज है इस इंडिया में। अगर आप चाहते हो तो देख लेना, डाटा देख लेना, 1,50,000 समथिंग जो है जोमेटो डिलीवरी बॉयज है। तो आप लोग देख लो, शायद मैं गलती भी हो सकता हूँ, शायद मैं आई एम प्रूव टू बी रॉन्ग। तो हम सभी का कहानी यही है। कस्टमर के पास सपोर्ट था, उन्होंने बताया सर उनके साथ मैं बातचीत कर लिया है, आप जाओ उनसे खाना लेके आ जाओ, डिलीवरी कर दो। मैं बोला सर ये मेरा हक है, मैं खाना लेके नीचे तक आ गया था, और ये मेरा गुरु ना बोल सकते हो। इतना कुछ आपके साथ होने के बाद आपको इतना तो गुस्सा आने का जायज़ है, जाहिर सी बात है, आपको इतना तो गुस्सा आएगा। अगर गुस्सा नहीं है, आप आदमी नहीं हो, भगवान हो, शैतान हो, फरिश्ता हो, कुछ भी हो। तो मैंने बोला कि सर मेरे को नहीं होगा, उन्होंने मेरे साथ से खाना छीन के लेके गया, उसको बोलो फिर से मेरे पास खाना दे के जाने के लिए, तभी मैं यहाँ से डिलीवरी करूँगा। मैं आया हूँ कस्टमर को डिलीवरी करने में, मैं आया हूँ पिकअप करने ऊपर भी गया, नीचे तक लाया, वो खाना लेके चले गया, मेरा काम खत्म सर। मैं आया हूँ, मैं डिलीवरी करूँगा करके बैठा नहीं हूँ, मैं डिलीवरी करूँगा, उसको मेरे पास खाना दे के जाने बोलो, मैं
उसको ऊपर जाके खाना मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा अंदर का जो एक रहता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर जो भी कुछ रहता है, एक गुरु जो रहता है ना, जो अहंकार रहता है, वो मेरे अंदर काम किया। और मैं मानता हूँ काम किया, क्योंकि उतना करना जाहिर सी बात है, हमारा हक है। हम भी एक डिलीवरी पार्टनर है, हम एक जो है नॉर्मल सा पीपुल है। हमारे अंदर भी है ना खून पसीना छूटता है, हम भी खून का मतलब खून से पाला हुआ एक आदमी है, हम नॉर्मल आदमी है। हम भी कोई देवता नहीं है या फिर फरिश्ता या फिर जो है भगवान नहीं है। जाहिर सी बात मैं क्लियर से बोला, अगर वो खाना देके जाएगा मैं डिलीवरी करूंगा, नहीं तो मेरे साथ से नहीं होगा। उसको खाना देके जाने बोलो। मैं वो ऐसा बोला भी नहीं हूँ कि सर मैं खाना डिलीवरी नहीं करूंगा। उन्होंने बताया सर अगर आप नहीं जाओगे खाना लेके आना डिलीवरी करना, तो मैं आपके बिहाफ में खाना कैंसिल करवाऊंगा, आपको पेनल्टी भी करेगा, आपको जो है पैसा भी खर्चा हो जाएगा, आपका जो फाइन है वो भी गिरेगा, आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, आपको परमानेंट खराब हो जाएगा। मैं फिर भी, अगर आप कॉल रिकॉर्ड सुनोगे उसके अंदर मैंने फिर भी 5-6 बार रिक्वेस्ट किया, सर ये मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा जो काम था वो मैं क्लियर करके आया हूँ, क्लियर करने आया हूँ। मैं अभी भी रेडी हूँ डिलीवरी देने, बट उन्होंने मेरे हाथ से खाना छीन के लेकर गया, उसको मेरे हाथ में खाना देके जाने बोलो। मैं इतना ही बोला गाइस, ये मेरा बोलना, मैं मनीष मान लेता हूँ, मैं इतना ही बोला हूँ। हेलो Hello, Mr. Arman. यस Mr. Arman, this is Sachin from Freshman. We saw your tweets and email, and we also spoke to our kitchen guy who had handled, who spoke to you. सर एक सेकंड, आप प्लीज मेरे साथ हिंदी में बात कर सकते हो? बोलिए अरमान जी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। हाँ, बोलिए।